हेलो गाइस, दिस इज डिकेश और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू सेल एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को कैसे बेच सकते हो। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले आती है उसकी सेलिंग। जिस पर्सन को अच्छी सेलिंग करनी आती है वो किसी एवरेज प्रोडक्ट को भी अच्छे से सेल कर सकता है। अगर आपके पास अच्छी सेलिंग स्किल है तो आप किसी गंजे को भी कंघी बेच सकते हो। सेलिंग बहुत ही पावरफुल स्किल है जो न सिर्फ कॉर्पोरेट्स में यूज़ होती है बल्कि आपकी लाइफ के अलग अलग एरिया में यूज़ होती है। लोग न सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचते हैं बल्कि अपना टाइम सेल करते हैं, अपनी एनर्जी और अपना टैलेंट सेल करते हैं। एक टीचर और ट्रेनर अपने नॉलेज को सेल करते हैं, एक कॉमेडियन अपने ह्यूमर को सेल करता है, एक सिंगर अपने वॉइस को, एक पेंटर अपनी इमेजिनेशन को और एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने एक्सपीरियंस को सेल करता है। हम हर समय कुछ न कुछ बेच रहे हैं और आप अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ोगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को, अपने आप को किस तरह से लोगों को प्रेजेंट करते हो। और सेलिंग के थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को बेचना तो सीखते ही हो, एज वेल एज अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना भी सीखते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेलिंग के बहुत ही पावरफुल बुक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर प्रिंसिपल बताऊंगा जो आपको सेलिंग में जरूर जाननी चाहिए। सो लेसन नंबर 1, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। दोस्तों, किसी को भी ये बात पसंद नहीं आती कि उसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज बेच के चला जाए। और जब तक कोई भी सेल्समैन अपने आप को लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकता वो अपने प्रोडक्ट को भी नहीं बेच सकता। अपने और कस्टमर की कन्वर्सेशन में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं, मेरा या मुझसे ऐसे वर्ड्स के बजाय आप, आपका और आपसे जैसे शब्दों का यूज करना चाहिए। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट या अपनी तारीफ करोगे तो आप वो कनेक्शन नहीं बना पाओगे जिससे लोग आपसे कनेक्ट करें। इसलिए सबसे पहले कन्वर्सेशन को के इंटरेस्ट के हिसाब से स्टार्ट करें। आप अपने कस्टमर को स्कैन करने की कोशिश कीजिए, उनकी नीड्स को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर कस्टमर को उनकी नीड नहीं है तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और अगर इसे खरीद भी ले तो वो सेल कोई भी काम की नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ वन टाइम सेल होगी। और आपको अपने कस्टमर से लॉन्ग टाइम सेलिंग का गोल रखना चाहिए। किसी गंजे को कंघी बेच के क्या फायदा जब उसके लिए वो कंघी काम की ही नहीं। किसी भी इंसान को कुछ भी चीज बेचने से पहले आपको उनके साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कम से कम इतना ट्रस्ट उनमें क्रिएट कर दो कि वो आपको एज अ फ्रेंड समझे। उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक पर बात करो। जब आप किसी भी इंसान को स्कैन करोगे, मतलब उन्हें अच्छे तरीके से देखोगे, तो आपको उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिल जाएगी जिससे आप उनके इंटरेस्ट को जान सको और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा पाओ। जैसे उनकी ड्रेसिंग स्किल और उन बेसिक चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश करो जो उन्होंने एक्वायर किए हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो, अपने कस्टमर के बारे में उनसे ही पूछ लो, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका क्या नज़रिया है। ऐसे कई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो जिससे आपको उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जितनी नॉलेज आपके पास होगी उनकी, आप उतने ही ज़्यादा समय के लिए उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी पर्सन को कोई चीज़ बेचने जाओ तो अक्सर लोग आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे उनके ही इंटरेस्ट के टॉपिक पे बात करो, ना सिर्फ वो आपसे कनेक्ट करते हैं बल्कि बातों बातों में ही आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं जो आपकी सेलिंग में काम आ सकती है। एक अच्छे सेल्समैन का काम प्रोडक्ट को बेचना नहीं बल्कि खुद को और बाद में अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है। सो लेसन नंबर 2, एवरी पर्सन कंसिडर हिमसेल्फ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने डेल कार्नेगी की मास्टरपीस बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी है तो उस बुक में उन्होंने कहा था कि हर इंसान जिंदा रहना चाहता है, लेकिन इसके बाद जो ह्यूमन के नेचर में होता है वो है अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराने की इच्छा। लोग बार बार अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हैं, दूसरों के सामने ये बताना चाहते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी दूसरे पर्सन से। और आप सेलिंग में ह्यूमन की इसी नेचर का फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या होगा? वो होता है मैं। मतलब वो खुद, उनका नाम। लोगों को उनके नाम से ग्रीट करो। उनसे बात करते समय बार बार उनके नाम लो। सिर्फ थैंक यू या वेलकम की जगह उनके नाम के साथ थैंक यू या वेलकम यूज़ करो। ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक ना सिर्फ आपको सेलिंग में मदद करेगी बल्कि आप किसी भी फील्ड में हो, लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने में ये आपको हमेशा मदद करेगी। कन्वर्सेशन में जितना इंपॉर्टेंट आपका बोलना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सुनना भी है। तो सिर्फ आप ही ना बोलो बल्कि उन्हें भी बोलने का मौका दो। मैंने पहले ही पॉइंट में बताया है कि आपको उनके बारे में क्वेश्चन पूछने हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है, और ये आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप सुनो। इस पॉइंट को आगे मैं और डिटेल में क्लियर करूँगा। और जब भी आप बोलो तो कुछ सेकंड का पॉज रखो। एकदम हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी बोलने के बजाय कुछ पॉज लो और आप खुद देख पाओगे कि इस छोटे से टेक्निक से आपकी कन्वर्सेशन में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि जब आप बात करते समय कुछ सेकंड रुकते हो, मतलब पॉज लेते हो,
तो इससे आपको दो बेनिफिट होते हैं। पहला ये कि सामने वाले को लगता है कि आपने उन्हें अच्छे से सुना है, मतलब आप एक गुड लिसनर हो। और ये एक बहुत ही पावरफुल सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि कितना गुस्सा आता है जब आपकी बातें कोई सुनता नहीं है और आपको डायरेक्ट रिप्लाई देने लगता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सामने वाले को ये मैसेज पहुंचता है कि आप उनकी बातों को अच्छे से सुनकर सोच समझकर कोई भी रिप्लाई कर रहे हो। तो आप दोनों की कन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो कि आपको अपने कन्वर्सेशन में मैक्सिमम 20% ही या उससे भी कम अपने बारे में बताना है और मैक्सिमम बात उनके बारे में करनी है। ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ना सिर्फ आपकी सेलिंग स्किल को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर, और लोगों के माइंड में आपकी इमेज एक रिस्पेक्टेड और वाइस मैन के रूप में नजर आती है। इससे आप अपने अपने फील्ड के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। लेसन नंबर 3, लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीइंग। दोस्तों, सपोज करो हम दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन आप जो चीज़ बोलते हो मैं उससे एग्री नहीं करता और मुझे लगता है कि आप सिर्फ फालतू बातें करते हो। तो क्या आप मुझे पसंद करोगे? तो ऐसे में अपने कस्टमर को कुछ चीज़ बेचना तो दूर की बात, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। ये हमारे नेचर में ही है, हमारे साइकोलॉजी में ही है कि अगर कोई हमसे एग्री नहीं करता तो हम उनसे कनेक्ट करना नहीं चाहते, उनके साथ रेपो बिल्ड नहीं हो पाता। ये भी एक आर्ट है कि आप किस तरह लोगों से एग्री कर सकते हो। कम से कम अपने कस्टमर के साथ तो एग्री करें। लेकिन ये काम इतना भी इजी नहीं है जितना सिर्फ सुनने में लगता है। चाहे आपका कस्टमर गलत हो, आपसे बहस करे या झगड़ा करे, लेकिन तब भी आपको शांत रहना है, इसलिए ताकि आप उसे अपनी साइड कर सको, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सको और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सको। और ये खुल कर कहे कि उनसे आप सहमत हो, उनसे आप एग्री करते हो। जब आप सामने वाले को ये बताते हो कि आप उनसे एग्री करते हो तो वो भी रेडी रहते हैं आपकी बातों को सुनने के लिए। लेकिन अगर आप भी आर्ग्यू करोगे, उनसे बहस करोगे, तो दोनों साइड में कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं रहता, सब अपनी ही बात करना चाहेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप उनसे एग्री कर ही नहीं सकते, उनकी बातें पूरी गलत है, तो आप डायरेक्ट उनसे ना कहें कि आप गलत हो या आप गलत बोल रहे हो, बल्कि उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। उनसे ये बात कहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा सोचे तो, या फिर हम इस तरीके से सोचे तो, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। ना उन्हें ब्लाइंडली एग्री करें, ना ही उनसे आर्ग्यू करें कि वो गलत है, बल्कि आप दोनों का पॉइंट क्लियर करें। और अगर इस बीच आपसे कोई मिस्टेक हो गई या फिर आपके प्रोडक्ट में उन्हें कोई कमी दिखती है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट करें। उनसे आर्ग्यू ना करें कि ऐसा नहीं है, बल्कि तुरंत एक्सेप्ट करें। फिर धीरे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें, ना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन पर थोप दें। सेल्समैन मैक्सिमम टाइम ये गलती करते हैं, लेकिन जो अच्छे सेल्समैन हैं, जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, वो इस बात को जानते हैं कि अपने कस्टमर को अपने क्लाइंट से एग्री करना कितना इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 4, लिसन केयरफुली। द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न। बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सुनना उतना ही मुश्किल। और अक्सर जब हम बोल नहीं रहे होते हैं तो हम अपने माइंड में ये बात सोच रहे होते हैं कि हम सामने वाले का क्या रिप्लाई देंगे। सोचो कितना बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें रिप्लाई देने का ही प्लान बना रहे हैं। अगर किसी सेल्समैन को सुनना नहीं आता तो उसे बेचना भी नहीं आता। आप जितना लोगों को सुनते हो, आप उतना ही नई नई चीज़ें सीख पाते हो। जिस इंसान को आप कोई चीज़ बेच रहे हो या उससे कनेक्ट कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें बोलने का मौका दो, उनके बारे में जानो, या ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करें और आप सुनो। और सुनते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। कस्टमर की तरफ देख कर सुने, ना कि जब वो बात कर रहे हैं तो आप इधर उधर देखिए। हो सके तो आई कांटेक्ट करें और उन्हें ऐसा लगने दें कि उनकी बातें आपको सच में पसंद आ रही है। दूसरा, उन्हें बहुत ही केयरफुली सुने। आप अपने आंखों से और अपने फेस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप सच में उनकी बातों से इंटरेस्टेड हो। तीसरा, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछो तो कोई मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो बार बार बोलने को मजबूर हो। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी सामने वाला कोई बात कर रहा है तो आपको उन्हें टोकना नहीं है, ना ही अपने टॉपिक को चेंज करना है। किसी भी इंसान को पसंद नहीं होता कि अगर वो किसी टॉपिक पे बात कर रहा है तो अचानक से उसके टॉपिक को ही चेंज कर दिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में पूछें, उनका नाम ले और आपके जैसे वर्ड्स का यूज़ करें। आप किसी भी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप अच्छे से उन्हें सुन न लें। लेसन नंबर 5, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर कस्टमर एंड एक्ट एज अ कंसल्टेंट। सेलिंग में आपका स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपके रिजल्ट भी उतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अगर आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि रिजल्ट नेगेटिव, मतलब रिजेक्शन ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि शुरुआत में ही अपने कस्टमर को एक रैपो बिल्ड कर लो। रैपो क्या होता है, इसे कैसे बिल्ड करते हैं और इसके क्या क्या स्टेप होते हैं, ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो में बताया है, जिसे मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। साथ साथ आई बटन में
मैंने कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाई हैं मैं उनकी लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। कुछ अगर बोनस पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो स्टार्टिंग ही आप हैंड शेक से करो, एक पॉजिटिव स्माइल के साथ लोगों से मिलो। लोगों को ये लगना चाहिए कि आप उनसे मिलकर खुश हुए हो। इसके साथ साथ आप लोगों की एनर्जी और उनका वॉइस टोन भी स्कैन कर सकते हो, मतलब जिस एनर्जी के साथ वो बात कर रहे हैं आप भी उन्हीं एनर्जी के साथ और उसी वॉइस टोन में ही बात करो। इससे रैपो बिल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको कभी भी सेल्समैन की तरह या किसी बिजनेसमैन की तरह उनसे बात नहीं करनी है, बल्कि उनसे एक कंसल्टेंट, एक दोस्त और एक एडवाइजर की तरह बात करो। वो आपसे पूछे और आप उन्हें एडवाइस करो। 10 में से 9 बार चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपने क्लाइंट्स को एक एडवाइजर की तरह ट्रीट करते हो, अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस कराते समय ही एक एडवाइजर की तरह, ना कि कोई प्रोडक्ट बेचने वाला। पॉइंट नंबर 3, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से पहले लोगों में नीड क्रिएट करो या फिर उनकी नीड को जानो कि क्या सच में उस प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान रखो कि आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सको। जितना आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करोगे आप उनमें उतना ही ट्रस्ट गेन कर पाओगे। किसी भी बिजनेस में कस्टमर का बिलीफ, उनका ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टाइम तक रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेसन नंबर 6, सेल्स प्रेजेंटेशन। आपको अपने सेल्स प्रेजेंटेशन से पहले आपको अपने खुद के प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उसकी एक एक बारीकियों को समझें ताकि आप सबसे अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाएँ। पहला पॉइंट, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने रखें। अगर आप किसी पेन को सेल कर रहे हैं तो उस पेन को सामने रखिए जहाँ से कस्टमर को वो साफ दिखे। सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ताकि कस्टमर उसके कलर, आकार और उसे खुद यूज़ करके ये डिसीजन ले सके कि वो इसे लेना है कि नहीं। अक्सर लोगों को ज़रूरत तो होती है लेकिन तब भी वो मना कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सेल्समैन उनके सामने प्रोडक्ट को निकालते ही नहीं, अपने सेल को प्रेजेंट करते ही नहीं। दूसरा, अपने प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में बता के कस्टमर का टाइम वेस्ट न करें, बल्कि अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बताइए। कस्टमर्स को ये बताइए कि उनके लिए प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल हो सकता है। लोग अक्सर प्रोडक्ट नाम देख के नहीं बल्कि फीचर्स देख के लेना पसंद करते हैं। पॉइंट 3, सेलिंग में कस्टमर्स को भी इन्वॉल्व करें। या तो अपने प्रोडक्ट को उन्हें थमा दे या तो उन्हें फ्री डेमो लेने के लिए कहे। अक्सर लोगों के लिए फ्री वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही पावरफुल साउंड करता है, जिसे अक्सर लोग ले लेते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद बहुत कम लोग ही उसे मना कर पाते हैं। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेलिंग में कस्टमर को भी इन्वॉल्व करो, उन्हें फ्री डेमो दो, फिर आप उन्हें सैंपल्स दे सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके प्रोडक्ट के लिए उन्हें फिजिकल या मेंटल प्रोडक्ट से कनेक्ट करें। चौथा पॉइंट, जब भी आप किसी प्रोडक्ट की तारीफ अपने फ्रेंड्स या कलीग से सुनते हैं तो ये आपके माइंड में उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देता है। चाहे वो प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके फ्रेंड ने उसे रेफर किया है इसलिए आप उसे एक बार यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो कि मैंने यही सेम प्रोडक्ट आपके नेबर को भी सेल किया था और इसकी सर्विस से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और ऐसे ही इमोशन क्रिएट करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हो। क्योंकि अगर हमारे आसपास के लोग किसी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। और एक बात जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर ना करो। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि जब ऐसा होता है, जब मैक्सिमम सेल्समैन ऐसा करते हैं तो उनके कस्टमर्स, उनके क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन पे भरोसा करें और किन पे नहीं, जिनके कारण वो जरूरत होने के बावजूद उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। नेक्स्ट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, अच्छे तरीके से समझाएं। कि आप अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे प्रोडक्ट को भी सेल नहीं कर पा सकते। इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एक एक बारीकी आपको जाननी होगी। तो दोस्तों, वैसे तो इस बुक में बहुत ही कमाल की बातें हैं जो आपको सेल्स में नहीं बल्कि आपके लाइफ में एक अच्छा इंसान और बहुत सारे दोस्त बनाने में, लोगों से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। द कोड सेलिंग स्किल बाय लेस गिबलिन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसी ही पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए बी स्मार्ट, बी अवेयर।